नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। विभाग की लापरवाही लोनी में तो हद से ज्यादा है। इसी लापरवाही के चलते लोनी में गौ माताओं की संख्या कम हो रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई गाय बिजली के पोल से, जो करंट आ रहा है पोल में, उससे चिपक रही है और अपनी जान दे रही है। ऐसी ही घटना घटित होती है लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 अर्थात चमन बिहार में एक दुधारू गाय बिजली के करंट की चपेट में आ जाती है और अपनी जान दे देती है। बड़ी बात यह है कि शुक्र है गौ माता ने अपनी जान देकर ऐसे बच्चों को और महिलाओं को, पुरुषों को बचा लिया, जो अगर वह पोल के पास से निकलते तो उनकी भी जान जा सकती थी। आखिर इन लोहे के पोलों को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों नहीं इनकी जगह सीमेंट के पोलों को लगाया जा रहा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए? सबसे भ्रष्ट विभाग, सबसे लापरवाह विभाग अगर कोई लोनी में है तो है विद्युत विभाग, जिनकी कार्यशैली उन पर ही सवाल खड़े करती है। कहीं पर तार जोड़ना हो तो 200-500 रुपए लेकर फौरन तार जोड़ देंगे, और कहीं खंभों से करंट हटाना हो तो 2-2 महीने, 2-2 साल लग जाएंगे उस खंभे से करंट हटाने के लिए। और यही कारण है क्षेत्र में हादसों का शिकार हो रही है गौ माता, और ये सीधी सीधी लापरवाही विद्युत विभाग की है। इस लापरवाही के लिए उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकारी विभाग जो ठहरा, अगर यही काम किसी आम व्यक्ति से हो जाता तो अब तक वह जेल में बंद होता, उस पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता। लेकिन ये लापरवाही विद्युत विभाग बरत रहा है, उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी बरत रहे हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस होगी तो लीपापोती, खानापूर्ति। चमन बिहार के जिस क्षेत्र में गाय की मौत हुई, वहां पर सैकड़ों खंभे लोहे के लगे हुए हैं। बरसात में लोहे के खंभों पर करंट आना लाजमी है। ना ही यहाँ पर टेपिंग की जाती है, ना ही सुरक्षा के कोई व्यवस्थित उपाय किए जाते हैं। बस होती है तो सिर्फ लापरवाही, जिसके चलते दे रही गौ माता अपनी जान। पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 में। वार्ड नंबर 43 में एक बार फिर एक हादसा देखा गया। हादसा है गौ माता की मृत्यु। आखिर ये मृत्यु कैसे हुई? क्या कारण हुआ कि गौ माता की मृत्यु प्रतिदिन हो रही है? कभी गौवंश मारे जा रहे हैं, कभी गौ माता की मृत्यु हो रही है। गौवंश सड़क दुर्घटना में, करंट से, और यही हालात गौ माता के हैं। आखिर लोनी हादसों की लोनी क्यों बनती जा रही है? क्यों संबंधित विभाग ऐसी शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेते हैं? विद्युत विभाग की शिकायत है, अब तक अधिकारियों को आ जाना चाहिए, लेकिन देखा गया कि पुलिस प्रशासन उपस्थित है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी यहाँ पर एक भी, लगभग 1.5 घंटा इस घटना को हो चुका है, एक भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। आखिर डर किस बात का है? जिस विभाग का कोई कार्य नहीं है, लेकिन शांति व्यवस्था के लिए समय से पूर्व उपस्थित हो गया, वहीं दूसरा विभाग जिसकी यहाँ पर जरूरत है, जिसे ये देखना है कि आखिर इस खंभे में करंट आया तो कैसे आया, उस विभाग के किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी का यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। और यही क्षेत्र की बदनसीबी है, यही क्षेत्र के बदतर हालातों के जिम्मेदार विभाग हैं, जो समय पर पहुंचकर हादसे हो जाते हैं, हादसे पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय पर उस स्थान पर पहुंचकर उस हादसे के सही कारण जानने की कोशिश तो होनी चाहिए। लेकिन पिछले 1.5 घंटे से विद्युत विभाग का कोई अधिकारी यहाँ आकर उन कारणों को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिनके कारण ये हादसा हुआ है। यहाँ पर तमाम वह साथी खड़े हुए हैं जो इस तरह के हादसों से दुखी हैं, मन में अशांति है, क्योंकि गौ माता की मृत्यु है। गौ माता को हिंदुस्तान में राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया है और देवी मानकर, मां मानकर पूजा जाता है, और उस गौ माता की अगर ये दुर्दशा होती है तो सभी के मन में शांति होती है, दिल में एक दर्द होता है। तो हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे वार्ड के सभापति हैं, वार्ड नंबर 43 के, उनसे जानकारी लेते हैं हादसे को लेकर। भैया आपका नाम? मेरा जितेंद्र कुमार जीतू भाई। जीतू भाई, देखा गया कि आपके वार्ड में आज गौ माता की दुखद मृत्यु हुई है, और इस हादसे का जिम्मेदार भी, अगर ये कहें कि मृत्यु नहीं एक हत्या है, तो कहना गलत नहीं होगा। नहीं, मृत्यु थोड़ी है, हत्या ही है, और एक हत्या थोड़ी हुई है। यहाँ इसी वार्ड में करीबन 10 से 12 या 15 के करीब गौ माता या गौवंश है जो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और लोहे के खंभे जिनमें टेपिंग होनी जरूरी थी, बरसात का मौसम था, कहने के बावजूद भी इन्होंने टेपिंग नहीं करी,
तो एक तरीके से पूरी लापरवाही बरतते हुए यहाँ पर विद्युत विभाग कार्य कर लापरवाही बरत नहीं रहे हैं, लापरवाही आप जान के कर रहे हैं, क्योंकि जो ये अधिकारी आते हैं ज्यादातर यहाँ भ्रष्ट अधिकारी हैं बिजली विभाग में। केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से बहुत पैसा आया उड़ा है, उसके पैसा के आने के बावजूद भी लोगों से एस्टीमेट के पैसा लेते हैं कि भाई तुम्हारी इतनी दूरी है, इसमें मीटर नहीं लगेगा, और फिर उसका एस्टीमेट बनाते हैं 2 खंबे का 45,000 या उससे ज्यादा का और भी ज्यादा। फिर उस आदमी से पैसा लिए जाते हैं, और पैसा लेने के बाद ना तो खंबा है न केबल है, फिर उसी गली में से दूसरा आदमी जाता मीटर लगाने के लिए, उससे भी वही काम। और ये करीबन 3-4 गलियों में कई एस्टीमेट बने पड़े हैं, मेरे पे कॉपी भी है कि उनकी, और मैंने शिकायत भी करी है, एक्शन साहब को भी दे रखा है, और उन्होंने आश्वासन देने के बाद भी नहीं, हमें वो दिखाओ एस्टीमेट। हमने एस्टीमेट भी दिखा दिया, देख रहे हो आप जो शटर है हाथ तक एस्टीमेट बना पड़ा खंबे का। आज तक ये मेरे हिसाब से 3 या 4 साल हो लिए इन्होंने न खंबा गाड़े न केबल खींची है। इस गली में, आगे और गली है, सब में एस्टीमेट है, आगे गड्ढे में जहाँ गरीब आदमी कई कई साल से जिनके मीटर नहीं लगे, उन्होंने कैसे कैसे करके इन्हें पैसा दिए। और कोई भी मीटर तो ये, अगर खंबे भी नजदीक है ना, दूर की तो बहुत दूर की बात है, अगर खंबा भी नजदीक है, वो भी ऐसा कोई नहीं है जिससे 5 या 10,000 रुपये लिए हों। 5,000 से नीचे तो किसी का लेते ही नहीं है। हाँ, जबकि मीटर की जो सरकारी दर है वो मेरे हिसाब से वो 2400-2500 के करीब है। हाँ, 2400-2500, उसके डबल तो इन्हें लेने ही लेने नहीं, किसी ना किसी बहाने से उसे फेल कर देते हैं। तो ये कहना है सभापति जीतू जी का कि यहाँ पर विद्युत विभाग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और यही कारण है कि यहाँ पर कार्य नहीं होते। अगर एक गली में 45 मीटर की दूरी पर 2 मकान हैं, तो उन दोनों मकानों से अलग अलग एस्टीमेट का पैसा लिया जाता है, और उसके बावजूद भी जिस चीज के लिए पैसा लिया जाता है उस कार्य को किया नहीं जाता। लोहे के खंबे पर जो, जिस तरह से मैं कैमरामैन को कहूंगा लोहे का खंबा दिखाएं, लोहे का खंबा, इसकी जो कॉस्ट है वो 22 से 23,000 रुपए आती है एक खंबे की। और इसी ये खंबा दुखदाई भी है, नुकसान भी बहुत है इस खंबे से, पानी खा रहा है नीचे से, इस खंबे में गलावट भी आती है। इसके लिए सीमेंट के जो ये पोल है ये सस्ता पड़ता है, 5 से 6,000 का ये पोल पड़ता है सीमेंट का, और इन्हीं पोलों को लगाने की अनुमति बिजली विभाग को है, लेकिन उसके बावजूद भी लोहे के खंबे जानबूझकर लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों का कारण बनते हैं। जिस तरह से देखा गया है कि आज चमन विहार के वार्ड नंबर 45 में एक गौ माता की दुखद मृत्यु हुई है। ऐसी मृत्यु सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में, अगर हम पिछले समय पर गौर डालें, नजर डालें, तो हजारों की संख्या में गौ वंशों की और गौ माता की मृत्यु हुई है, उनकी हत्या की गई है, परंतु उसके बावजूद भी विद्युत विभाग में कोई सुधार नहीं आया। इन्होंने अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखा। जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, कहते हैं कि अगर गलती हो जाए तो उस गलती को देखते हुए उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन विद्युत विभाग लोनी का एक ऐसा विभाग है जो हादसों से भी सबक नहीं ले रहा। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, जानकारी लेंगे हम कि आखिर ऐसे हादसे हो क्यों रहे हैं। आपका नाम? डॉक्टर राजेश। राजेश जी, वार्ड नंबर 43 में एक बार फिर बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक गौ माता की हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे इस हत्या को लेकर? ये हत्या ही है भाई साहब, और कुछ नहीं है। और ऐसी ऐसी हत्याएं कोई अकेली यही नहीं है, जैसे हमारे जीतू भाई साहब सभासद जी ने कहा कि ऐसी कई गायों की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। कि बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है कि आप जितना वर्णन करोगे उतना कम है उनके भ्रष्टता के ऊपर। अगर इसकी जगह यहाँ पर कोई व्यक्ति भी हो सकता था, बच्चा भी हो सकता था, कोई माताएं बहनें हो सकती थी, कोई भी हो सकता था जी, तब भी बिजली विभाग यही पल्ला झाड़ लेता। वो तो उनका बिगड़ता का कुछ नहीं। आज तक लापरवाही, जब ये लोहे के खंबे जो हैं वो लगाने की अनुमति बिजली विभाग को भी नहीं है, और जो लगे हुए उन्हें हटाने की अनुमति है, फिर काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसे काम नहीं करेंगे ना भाई साहब, जहां पर उन्हें पैसा मिलता होगा, जहां पैसा मिलेगा, स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं इस बात को, वहीं वो तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसी जगह पर नहीं पहुंचेंगे जो अब तक आए तो नहीं है। 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे से कम हो गए हैं, अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो ये कहना है हमारे डॉक्टर साहब का कि 1.5 से 2 घंटे इस हत्या को हो गए हैं, लेकिन जिस विभाग का कोई मतलब नहीं है, वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विभाग आना चाहिए
उस विभाग का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है। आखिर जब गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों को सुधारने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों गलतियों से सबक नहीं सीखा जा रहा? कोई ऐसा नहीं है ये पहला प्रकरण है, ऐसे हजारों प्रकरण हो चुके हैं और प्रकरणों में साल दर साल वृद्धि हो रही है, लेकिन विद्युत विभाग कोई सबक अपनी ही गलतियों से नहीं सीख रहा। जिस तरह से आप बात करेंगे जिनकी गौ माता है, ये गाय जिनकी है वो शायद, अब बात करते हैं उनसे जिनकी ये गौ माता है, गाय जिनकी थी, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। दूध जिस हिसाब से देख रहा था, दूध देने वाली ये गाय थी, बच्चे परिवारजन परिजन इस गौ माता का दूध पीते थे और आज से वह इस माँ का दूध नहीं पी पाएंगे। तो जानकारी लेते हैं भैया से। आपका नाम? मेरा नाम गौरव। गौरव जी कहाँ रहते हैं? चमन बिहार में ही। चमन बिहार में रहते जी। हैं। अभी हमने देखा कि एक हादसा यहाँ पर हुआ है, साफ दिख रहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से, या ये कहें कि विद्युत विभाग ने एक गौ माता की हत्या कर दी। ये एक हत्या ही है। बिजली विभाग की बहुत लापरवाही है। ये खंभा से 6 महीना पहले बदलना था, आज तक बदला नहीं गया, टूटा पड़ा है। इसको सपोर्ट लगा के आप देख भी सकते हैं, सपोर्ट लगा के इसको चलाया जा रहा है। नहीं, लोहे के खंभे को तो अब अनुमति ही नहीं है, तो यही खंभा यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया? अब ये तो बिजली विभाग बताएगा बिजली क्यों नहीं विभाग हटाया गया, क्या लापरवाही है। अच्छा, ये गौ माता थी, ये दूध देती थी? हाँ जी, कितना दूध? 5-6 किलो दूध। 5-6 किलो दूध प्रतिदिन देती थी। नुकसान के साथ साथ वह लोग दूध पीने से भी वंचित हो जाएंगे जो इस माँ का दूध पीते थे। जी। अच्छा, क्या चाहते हैं बिजली विभाग से? बिजली विभाग को इसका दंड तो मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी ये हुई है कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होते हुए सख्त से सख्त उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग है आपकी। तो ये कहना है भैया जी का कि जिस विभाग के कारण ये हत्या हुई है उस विभाग पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो गौपालक हैं उनके लिए मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि गौ माता से उनकी जो जीविका है वो चलती थी। 6 किलो दूध जो गौ माता से आता था वह आसपास के लोग लेते थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वह इस परिवार से दूध ले जाते होंगे, अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे, वह अब गौ माता के दूध से वंचित हो गए। तो भैया का कहना है कि विद्युत विभाग पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और एक रकम मुआवजे के रूप में गौपालक हैं जो उनको मिलनी चाहिए, जिससे और ऐसे हादसों पर रोक भी लगनी चाहिए, ऐसी हत्याओं पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब विद्युत विभाग के एक भ्रष्टाचार की भी पोल खोलते हैं और उस पोल को खोलने के लिए यहाँ पर एक भाई उपस्थित है, उनसे जानकारी लेते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स के कितना पैसा इनसे लिया गया है और पैसा किस लिए लिया गया। भैया आपका नाम? सुजीत झा, जहाँ साहब कहाँ रहते हैं? यहीं पीछे गली में रहते हैं। अच्छा, हमें जानकारी मिली कि आपसे एस्टीमेट के नाम पर कुछ पैसा लिया गया है विद्युत विभाग द्वारा। 27,000 रुपये लिया गया है। तो 27,000 की कोई स्लिप या कुछ आपके पास एविडेंस दिया गया है? नहीं, मेरे पास कोई स्लिप नहीं है। अच्छा, किसे पैसा दिया आपने? ये हमने जय साहब ने लिए क्या पैसे। जय साहब के क्या नाम था? नाम तो मेरे को अभी ध्यान थे या नहीं। पहले के थे? पहले वाले थे, सबरजीत थे? समरजीत ही थे, इससे पहले समरजीत, उन्हीं को पैसा दिया आपने? उन्हीं के पैसे तो दिए गए। उस पैसे को देने के बाद जिस काम के लिए आपने पैसा दिया था वो पूरा हो गया? काम पूरा हो गया, कई महीने बाद काम पूरा हुआ। कई महीने बाद? तो कितना समय हो गया? हो गया करीब 6-7 महीने हो गए पैसे दिए हुए? पैसे दिए। और काम पूरा हुए कितना समय हो गया? इसके बाद 5-6-7 महीने हो गए। इसके बाद 4-5 महीने हुए हैं जो पूरा हुआ है। 4-5 महीने हुए पूरा हुआ? 2 महीने बाद हुआ। तो वो सारा काम पूरा हो गया? हाँ। अच्छा, जो पैसा आपने दिया उसकी कुछ स्लिप वगैरह आपको उपलब्ध नहीं कराई? स्लिप कुछ नहीं मिला है। बस 27,000 रुपए उन्होंने मांगे और आपने 27,000 रुपए जय साहब को कैश दे दिए। कैश दिए। तो ये कहना है झा साहब का कि हमसे 27,000 रुपए मांगे। अब क्या वो काम 27,000 का था? कोई भी विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, अगर विभागीय पैसा जाता है तो वो ऑनलाइन जाता है, चेक या डीडी के रूप में जाता है। लेकिन विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है जहां अगर चेक और डीडी की बात करेंगे तो वो मना कर देंगे, वो कहेंगे भैया हमें कैश दो, क्योंकि काम अगर 17,000 का है तो 27,000 की वसूली कैसे होगी अगर वो डीडी या चेक लेंगे। तो ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है विद्युत विभाग का, जिसके लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। साथ ही जो मंत्री जी हैं AK शर्मा, वह भी संज्ञान में लें ऐसी घटनाओं को। ये मिडिल क्लास परिवार है, गरीब परिवार है, एक एक पैसा कैसे जोड़ते हैं इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उस पैसे को विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी
भ्रष्टाचार के रूप में इनसे वसूलते हैं, तो इनके दिल को भी दर्द होता है कि हमने जो पैसा कमाया वो पैसा इसलिए दिया था कि हमारा काम सही होगा, जेन्युइन पैसे हमसे लिए जाएंगे, लेकिन 17 के काम के 27,000 की वसूली होती है, तब जाकर वह कार्य पूर्ण होता है।